हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस का यूज काफ़ी ज़्यादा करते हैं। इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे? फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। तुम कब कब पढ़ते हो? वह यहाँ कब कब आया था? कब कब तुम कोचिंग जाते हो? या तुम इंग्लिश की प्रैक्टिस कब कब करते हो? तो यहाँ पर जो फ्रेज आया है कब कब, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कब कब को व्हेन और बोलेंगे? नहीं, व्हेन के साथ अगर और लगा देंगे तो उसका हिंदी जो है कब कब नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग फ्रेज यूज करेंगे हाउ ऑफन। हाउ ऑफन स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे हाउ ऑफन, और हाउ ऑफन को राइट करने के बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। जो भी टेंस रहेगा उसका मेन वर्ब आएगा, और लास्ट में अदर वर्ड्स है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसको और भी बेटर तरीके से समझते हैं, उसके ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है तुम कब कब पढ़ाई करते हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हाउ ऑफन डू यू स्टडी। हाउ ऑफन डू यू स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस तुम यहाँ कब कब आए थे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हाउ ऑफन डिड यू कम हेयर। हाउ ऑफन डिड यू कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस तुम कब कब बाजार गए थे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हाउ ऑफन डिड यू गो टू मार्केट। हाउ ऑफन डिड यू गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस वह कब कब कोचिंग जाता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हाउ ऑफन डज ही गो टू कोचिंग। हाउ ऑफन डज ही गो टू कोचिंग। नेक्स्ट सेंटेंस वह अंग्रेजी का प्रैक्टिस कब कब करता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हाउ ऑफन डज ही डू द प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश। हाउ ऑफन डज ही डू द प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस तुमने मुझे कब कब पैसे दिए थे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हाउ ऑफन डिड यू गिव मी मनी। हाउ ऑफन डिड यू गिव मी मनी। नेक्स्ट सेंटेंस तुम उससे मिलने कब कब जाओगे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हाउ ऑफन विल यू गो टू मीट हर। हाउ ऑफन विल यू गो टू मीट हर। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता है, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकॉन को वेट कर लिए, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं झूठ बोलने के मामले में तुम सबसे आगे हो। खाना पकाने के मामले में मेरी माँ सबसे अच्छी है। पढ़ने के मामले में तुम सबसे पीछे। बोलते बोलते हिचकी भी आ जाती है इसी वक्त। नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ते हैं स्वास्थ्य के मामले में लोग लापरवाह हो रहे हैं। फ्लिपकार्ट से सामान खरीदने के मामले में तुम सबसे आगे हो। इंग्लिश बोलने के मामले में वह जीरो है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर के मामले में, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं के हिसाब से, झूठ बोलने के हिसाब से तुम सबसे आगे हो। तो के मामले में, या के हिसाब से, या सबसे आगे, या सबसे पीछे। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले जानते हैं। के मामले में और के हिसाब से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन टर्म ऑफ। इन टर्म ऑफ इस फ्रेज का यूज किया जाता है। और सबसे आगे के लिए द फर्स्ट का यूज करते हैं, और सबसे पीछे के लिए द लास्ट। द लास्ट और द फर्स्ट। इन सेंटेंसेस को आप दो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा सा उसी सेंटेंस को स्ट्रक्चर आगे पीछे होगा। तो सबसे पहले राइट करेंगे इन टर्म ऑफ, उसके बाद कोई नाउन, या अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म बिफोर राइट करेंगे। नाउन आएगा तो नाउन, अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म राइट करेंगे, और लास्ट में अदर वर्ड्स राइट कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे कमा, और कमा को लिखने के बाद कंप्लीट सेंटेंस राइट कर देंगे। यदि आप चाहे तो सेंटेंस को पहले लिखिए, और उसके बाद लगा दीजिए इन टर्म ऑफ कोई नाउन या वर्बल नाउन, बिफोर राइट करेंगे, और लास्ट में अदर वर्ड्स। याद रखिएगा, यदि आप इन टर्म ऑफ का यूज स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आपको जो है वहाँ पर सेंटेंस को एंडिंग होने के बाद एक कमा राइट करना पड़ेगा, और कमा लिखने के बाद सेंटेंस राइट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी बेहतरीन तरीके समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है झूठ बोलने के मामले में तुम सबसे आगे हो।
तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इन टर्म ऑफ टेलिंग अ लाई यू आर द फर्स्ट। इन टर्म ऑफ टेलिंग अ लाई यू आर द फर्स्ट। यू कैन ऑल्सो से you're the first in term of lying। you're the first in term of lying। झूठ बोलना, इसको हम लोग lie या tell a lie दोनों वर्ब का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, खाना पकाने के मामले में मेरी माँ सबसे अच्छी है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इन टर्म ऑफ कुकिंग फूड माई मदर इज़ द बेस्ट। इन टर्म ऑफ कुकिंग फूड माई मदर इज़ द बेस्ट या माई मदर इज़ द बेस्ट इन टर्म ऑफ कुकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, पढ़ने के मामले में तुम सबसे पीछे हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यूर द लास्ट। यू आर को शॉर्ट में योर पढ़ते हैं। यूर द लास्ट इन टर्म ऑफ स्टडिंग। यूर द लास्ट इन टर्म ऑफ स्टडिंग या स्टडीज भी कर सकते हैं नाउन यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस, स्वास्थ्य के मामले में लोग लापरवाह हो रहे हैं। तो हो रहे हैं यहाँ पर गेटिंग या बिकमिंग से बनाया जाता है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे पीपल आर बिकमिंग केयरलेस in term of health। people are getting careless in term of health। getting और becoming दोनों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, फ्लिपकार्ट से सामान खरीदने के मामले में तुम सबसे आगे हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे you're the first in term of purchasing things from Flipkart। you're the first in term of purchasing things from Flipkart या buying things from Flipkart। आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं थिंक की जगह। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश बोलने के मामले में वह जीरो है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज पुअर इन टर्म ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ही इज पुअर इन टर्म ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश या इन टर्म ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश ही इज पुअर। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकॉन को हिट कर ले ताकि मेरे रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहां पर हम लोग कहते हैं जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई। जैसे तैसे मैंने परीक्षा पास किया। जैसे तैसे तुमने इसे पूरा कर ही दिया। जैसे तैसे तुमने लैपटॉप खोल ही दिया। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, लेट मी टेल यू। यहाँ पर जो फ्रेज आया है जैसे तैसे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं समहाउ। समहाउ मीन्स जैसे तैसे, किसी तरीके से, मैनेज करके। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे समहाउ, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर को और भी बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला एग्जांपल है जैसे तैसे वहाँ से भागकर मैंने अपनी जान बचाई। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे समहाउ आई सेव्ड माय लाइफ आफ्टर रनिंग फ्रॉम देयर। समहाउ आई सेव्ड माय लाइफ आफ्टर रनिंग फ्रॉम देयर या आप कह सकते हैं समहाउ आई सेव्ड माय लाइफ having run from there या having fled away from there। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे तैसे मैं परीक्षा पास कर पाया। तो पाया पाई पाए, इसको कुड की मदद से या नहीं तो मैनेज टू की मदद से बनाया जाता है। ज़्यादातर लोग मैनेज टू से बनाते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे somehow I managed to pass the examination। somehow I managed to pass the examination या आप कह सकते हैं somehow I could pass the examination। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे तैसे तुमने इसे पूरा कर ही दिया। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे somehow you have finished it। somehow you have finished it या completed it। यदि आपको सेंस ऐसे देना हो जैसे तैसे तुमने उसे पूरा कर ही दिया था तब हम लोग बोलेंगे somehow you completed it। somehow you completed it। अगर और जोर देना चाहते हैं तो somehow you did complete this। somehow you did complete this। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे तैसे तुमने लैपटॉप खोल ही दिया। somehow you started the laptop। somehow you started the laptop। खोलने का मतलब है कि स्टार्ट कर देना, तो इसको स्टार्ट ही बोलते हैं। जैसे तैसे हम लोग यहाँ पहुँच ही गए। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे we reached here somehow। we reached here somehow या somehow we reached here। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।